भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्व वेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आ कार ब्रह्मा या कार विष्णु है तथा अध कार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, आर्षि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आर्षभदेव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 663 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रषद थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, आर्षि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर, झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्य वंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद बादलव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बेंटली एवं पार्जिटर जैसे विद्वानों ने गृहमंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना काल ईपू 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 73वें शासक हैं। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ई में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासन काल में 1440 ई में, 1526 ई में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की।
और उसके सेनापति ने 1528 में यहां आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली, एक चीनी ली बराबर है 106 मील के थी। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आइन ए अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। कोसल नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभु तदन्धान्यवान। ओक 5-5 अर्थात सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौसल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। X5-6 नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। यह महापुरी 12 योजन 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। 8-5-7 वाल्मीकि जी अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में लिखते हैं। वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्रवास करते हैं। 8-5-8-9 महर्षि आगे लिखते हैं, इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें सूत, मागध, बंदीजन भी रहते थे। वहां के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से शोभित थे और परकोटे की दीवालों पर सैकड़ों तोपें छड़ी हुई थीं। 5-11-12 महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहां कमी नहीं है और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर साखुओं के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री करधनी पहने हो। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवनों का रंग सुनहला था। विमान गृह जहां देखो वहां दिखाई पड़ते थे। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात बड़ी सघन बस्ती थी। कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। उस उत्तम पुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। वहां जितने कुटुंब बसते थे उन सब के पास धन, धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहां से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तद्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 514 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीरबकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मुलायम सिंह ने 34 साल पहले ऐसा क्या किया था जो बन गए खलनायक? आज तक नहीं धुला। वो दाग अक्टूबर 1990 की एक घटना के बाद मुलायम सिंह हिंदुओं के एक वर्ग के लिए खलनायक बन गए। बाद में उन्हें अपनी करनी पर पछतावा भी हुआ। 1979 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी। सर्दियां शुरू हो गई थीं।
गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीबन 100 किलोमीटर दूर अयोध्या का माहौल बहुत गर्म था। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल जैसे संगठनों ने अयोध्या में विवादित स्थल पर 30 अक्टूबर को कार सेवा का ऐलान किया था। अयोध्या में तल्खी की शुरुआत 1987 में ही हो गई थी, जब फैजाबाद की एक कोर्ट ने विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया था। हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिल गई थी। इसके बाद से ही विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन राम मंदिर बनाने की मांग पर अड़े थे। 1979 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। मामला राजनीतिक बन गया। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव परेशान हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों से होते हुए कार सेवा वाले दिन अयोध्या में खत्म होनी थी। आडवाणी का रथ जैसे ही बिहार के समस्तीपुर में पहुंचा, लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी की गिरफ्तारी से कार सेवक उबल पड़े। 30 अक्टूबर 1990 की सुबह लाखों की तादाद में कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए विवादित मस्जिद के इर्द गिर्द लगे कंटीले तारों को हटाने लगे। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया और जब लाठीचार्ज से बात नहीं बनी तो गोली चला दी। इस गोलीबार में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। 30 अक्टूबर 1990 की गोलीबारी के बाद राजनीति और गर्मा गई। कार सेवक पहले से आग बबूला थे और इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। 3 दिन बाद कार सेवकों ने फिर विवादित ढांचे की तरफ कूच किया। इस बार उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे नेता कार सेवकों की अगुवाई कर रहे थे। इनके नेतृत्व में अलग अलग दिशाओं हजारों कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। ढांचे के आसपास के मकानों पर बंदूकधारी पुलिस वाले तैनात थे। वे लाउडस्पीकर से ऐलान कर रहे थे कि किसी को बाबरी मस्जिद की तरफ जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कार सेवक अपनी रौ में बढ़ते रहे। जब पुलिस को लगा कि भीड़ को रोकना मुश्किल है तो दोबारा गोली चला दी। मनीप कितने कार सेवकों की जान गई। इस घटना में 1.5 दर्जन के आसपास कार सेवक मारे गए। यह सरकारी आंकड़ा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन दावा करते हैं कि कम से कम 100 से अधिक कार सेवकों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी गोलीबारी में कोठारी बंधुओं का भी निधन हुआ था, जिन्हें बाद में मंदिर आंदोलन के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। तमाम कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर लगाई गई। खलनायक बन गए मुलायम। उस वक्त कार सेवा समिति के अध्यक्ष रहे जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें सरकार से ऐसी सख्ती का अनुमान नहीं था। इस गोलीकांड के बाद मुलायम के खिलाफ चौतरफा गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई उन्हें कोस रहा था। मुलायम खलनायक बन चुके थे। यहां तक कि एक वर्ग ने उनका नाम मुल्ला मुलायम रख दिया। 1990 के गोलीकांड के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और मुलायम सिंह को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। बाद में अफसोस भी हुआ। बाद के सालों में मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलवाने का अफसोस भी हुआ और एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाकर भूल की थी। हालांकि एक वर्ग के मन में उनके प्रति जो गुस्सा था वह कभी कम नहीं हुआ। मुलायम की सरकार जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी और 6 दिसंबर 1992 को फिर कार सेवा की घोषणा की गई। इस बार पहले के मुकाबले कहीं अधिक संख्या में देश के कोने कोने से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर की सुबह कार सेवकों की भीड़ कंटीले तारों को हटाते हुए विवादित बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई। कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए और दोपहर बाद तक तीनों गुंबद को ढहा दिया। अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। सालों तक लड़ाई चली और आखिरकार साल 2019 में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। पहले ट्रस्ट बना और मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, जो लगभग तैयार है।
नागर शैली में बने श्री राम के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम भक्तों के दान से ही राम मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर को अब तक 500 करोड़ से अधिक का दान मिल चुका है और चंदा अब भी मिल रहा है। राम मंदिर के लिए दान करने वालों में एक राम भक्त ऐसा भी है जो खुद को फकीर कहता है मगर दिल से काफी अमीर है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू की। मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए देश भर में सबसे अधिक चंदा दिया है। अपनी कथाओं में अक्सर मोरारी बापू खुद को फकीर कहते रहते हैं, मगर जब राम मंदिर बनाने के लिए दान की बात आई तो उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और राम मंदिर को सबसे अधिक पैसा दान किया। वैसे तो देश में एक से बढ़कर एक पैसे वाले हैं, मगर राम मंदिर के लिए दान देने की फहरिस्त में मोरारी बापू ही टॉप पर हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के लिए अब तक सबसे अधिक दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू ने दिया है। मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे उनके राम भक्त अनुयायियों ने भी अलग से 8 करोड़ रुपए का दान दिया है। कौन है मोरारी बापू? खुद को राम भक्त कहने वाले मोरारी बापू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थक रहे हैं। हालांकि इस मामले में वह उग्र होने की बजाय हमेशा सरकारी और अदालती प्रयासों पर यकीन रखते थे। मोरारी बापू देश और दुनिया में राम कथा करने के लिए जाने जाते हैं। मोरारी बापू रामचरितमानस के प्रसिद्ध व्याख्याता हैं और दुनिया भर में 50 सालों से अधिक समय से राम कथाओं का पाठ कर रहे हैं। गुजरात से क्या कनेक्शन? 1946 में गुजरात के भावनगर में जन्मे मोरारी बापू आज भी अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार मोरारी बापू ने 12 साल की उम्र में संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया था और 14 साल की उम्र में राम कथा का पाठ करना शुरू कर दिया था। उनकी वेबसाइट के अनुसार वह वैष्णव बावा साधु निम्बार्क वंश से हैं। मोरारी बापू की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी उनकी कथा सुन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयान से विवादों में घिरते दिख रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर तत्कालीन यूपी सरकार द्वारा गोलियां चलवाने का बचाव करते हुए उन कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, तत्कालीन सरकार ने अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर उस समय गोलियां चलवाई थीं। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां कासगंज जनपद के गुंजडुंडवारा में बौद्ध एकता समिति द्वारा आयोजित बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, राम मंदिर का निर्माण देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर हो रहा है, न कि भाजपा सरकार आदेश पर। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का लाभ उठाना चाहती है। मौर्य ने इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई अपनी पूरी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार राम मंदिर के जरिए लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इस सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, संविधान बराबरी की आजादी देता है। संविधान के मुताबिक समाज से छुआछूत और भेदभाव की भावना खत्म होनी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पर भी समाज को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के बगैर कोई भी समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रमाता फातिमा शेख ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का बहुत साथ दिया और जब सावित्रीबाई फुले को स्कूल की जगह की जरूरत पड़ी तो फातिमा शेख ने स्कूल खोलने के लिए अपने घर में जगह दी। आज की केंद्र सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, जो बहुजन समाज के हित में नहीं है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही रामलल्ला की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। अयोध्या मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
अभी तक हजारों लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो दान करना चाहते हैं, लेकिन उनको जरिया मालूम नहीं है। ऐसे में आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आधिकारिक खाते में घर बैठे पैसा भेजकर आप दान कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन चंदा देने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। आप QR कोड स्कैन करके दान कर सकते हैं। अब तक राम मंदिर के करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में ही अब तक 3,200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक करीब 18 करोड़ राम भक्तों ने पंजाब नेशनल बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में करीब 3,200 करोड़ रुपए जमा किया है। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने 11 करोड़ रुपए दान किए थे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर रामनगरी के साथ पूरे देश में उत्साह का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हो गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। 10 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक होगी। बैठक में BL संतोष, CM योगी आदित्यनाथ और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महामंत्री संगठन धर्मपाल ने राम भक्त टोलियां भी बनाई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में LU के आचार्य पूजन कराएंगे। संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉ. श्यामलेश तिवारी को चंपत राय ने आमंत्रित किया है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलग अलग दिन विधि विधान से पूजा की जाएगी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुहूर्त निकालने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पूजन विधान का नेतृत्व करने वाले आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के सुझाव पर डॉ. श्यामलेश के नाम का चयन किया गया है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। भगवान राम अपने नगर में भव्य महल में विराजमान होंगे। भगवान राम की नगरी को त्रेता की अयोध्या के रूप में सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान रामलला का भव्य मंदिर आकार लेकर तैयार है। अब चंद दिनों में राम अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में रामनगरी में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी महाराज भी पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंची किन्नर समाज की महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से हैं। उन्होंने रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान के प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे देश और दुनिया में यह उत्सव मनाया जाएगा। भगवान राम के उत्सव पर हम बधाइयां गाएंगी। लोगों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलित करें, घर घर दीपावली मनाएं।